नमस्कार दोस्तों, सबसे निष्ठा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का ये प्रश्न पत्र है जो 25 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए उनको प्रैक्टिस सेट फॉर्मेट में यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए बना रखा है। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइए इनके आंसर्स और खुद भी सॉल्व करते जाइए। और आइए मेरे साथ प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करिए PYQ के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। 7 का 49 से वही संबंध है जो 9 का आपको बताना है इस डैश की जगह क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 का 49 से वही संबंध है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए 7 और 49 के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आप यहां पर ये लगाकर देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब आप खोजिए 81 कहीं ऑप्शन में दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके से, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको टिक करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं तो 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, तो आप अब किस दिशा में होंगे? तो सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। अगर आप दोस्तों साउथ की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, आप 180 डिग्री बाएं मुड़ते हैं, तो अपने बाएं मुड़िए। हमारा बाएं ये है, तो 180 डिग्री बाएं जब मुड़ेंगे तो यहां से देखिए 180 डिग्री एक सिंगल लाइन हो जाएगा। तो 180 डिग्री मुड़ने पे अब इसका डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों? नॉर्थ साइड की ओर ये मुंह करके खड़ा होगा अगर ऐसे मुड़ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं साउथ की ओर मुंह करके खड़ा हुआ हूं, तो 180 डिग्री मुड़ने का मतलब है जस्ट अपोजिट। तो अब मेरा साउथ के अपोजिट जो डायरेक्शन है उस ओर मुंह होगा, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन की ओर अब हमारा मुंह होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए शब्द इंडिपेंडेंस के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एक ना एक क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो आप जब भी इस टाइप के प्रश्न को हल करने जाएं तो सबसे पहले आप अल्फाबेट्स को देखें। ऑप्शंस में देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको वर्ड दिए हुए हैं। तो आप क्या सबसे पहले दोस्तों इसमें देखना है कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं अल्फाबेट वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। देखिए NED इसमें प्रेजेंट है। यहां देखिए INDE भी प्रेजेंट है। यहां देखिए जो पीनेड C ऑप्शन है इसमें A आया हुआ है, A अल्फाबेट। जबकि आप देखेंगे इसमें वर्ड में कहीं भी A अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है। और पूछा क्या गया था, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? जब A इस वर्ड में ही नहीं है तो इससे ये शब्द कैसे बन जाएगा? इसका मतलब इसका C ऑप्शन करेक्ट है। तो आप हमेशा अल्फाबेट पर फोकस करिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों इसका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, GARNIT अक्षरों से बनने वाला शब्द कौन सा है? अब यहां भी दोस्तों आप अल्फाबेट्स पर फोकस करिए। देखिए पहला है GRINT, ग्राइंड। आप देखिए इसमें डी कहीं अल्फाबेट्स दिया नहीं हुआ है, जबकि यहां पर अल्फाबेट्स इस वर्ड में डी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला शब्द इससे नहीं बनेगा। आप अगर देखेंगे TRAIN, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये शब्द जो है इन अक्षरों से मिलके बनेगा। इस तरीके से दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बादल अनुपात बारिश समानुपात हवा अनुपात आपको बताना था, इस डैश की जगह क्या आएगा? तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपकी लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो देखिए बादल होगा तो क्या होता है? बारिश होता है। बादल से बारिश होता है। अब दोस्तों देखेंगे हवा जो होती है, हवा चलती है तो क्या उड़ता है? धूल उड़ता है। यहां दोस्तों देखिए बादल का गुण नहीं है बारिश,
बादल से बारिश होती है, जब बादल होता है तो बारिश होती है। इसी तरीके से आपको यहां हवा का निकालना है, जब हवा चलती है तो क्या होता है, धूल उड़ती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। तो यहां आपको समान संबंध बनाना है, जो यहां बादल और बारिश का है और हवा और इस डैश के बीच बनाना था। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। श्रृंखला एफ जे एन आर डैश की जगह बताना था आपको, क्या आएगा। अगर आप दोस्तों देखेंगे एफ और जे के बीच कितने अल्फाबेट हैं, एफ के बाद जी एच आई, 3 अल्फाबेट हैं। जे और एन के बीच देखिए कितने अल्फाबेट हैं, जे और एन के बाद जे के एल एम, 3 अल्फाबेट यहां भी है। तो आप इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, आर के बाद 3 अल्फाबेट मिस करके जो चौथा अल्फाबेट होगा वही इसका आंसर होगा। आर के बाद एस टी यू वी, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन वी होना चाहिए था, एस टी यू अल्फाबेट्स को मिस करके। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करना था, 140, 120, 90, 50। अगर आप दोस्तों देखेंगे ये श्रृंखला कैसे बढ़ रही है, 140 में से 20 माइनस करिए तो 120 आ जाएगा। अब 120 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। 90 में से जब दोस्तों 40 माइनस करेंगे तो आएगा 50। अब 50 में से दोस्तों 50 माइनस करेंगे तो आना चाहिए था 0। इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 0। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में करती है, वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन से दोस्तों आपके कांस्टेबल में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंधु एक व्यक्ति का परिचय कराती है, तो सिंधु जो है एक व्यक्ति पर्सन का परिचय कराती है। कैसे परिचय कराती है, वो कहती है अपनी मां के भाई का बेटा, मतलब इसकी जो मदर है उनका जो ब्रदर है और उनका ये बेटा है। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है सिंधु। तो दोस्तों सिंधु जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, सिंधु पी जो है दोस्तों सिंधु का ममेरा भाई है, अर्थात दोस्तों कजिन है। इस तरीके से इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियानो अनुपात संगीत समानुपात डैश अनुपात साहित्य। तो आपको डैश की जगह बताना था क्या है। अगर आप दोस्तों इसको एनालिसिस करेंगे तो पियानो जो है दोस्तों, पियानो क्या है, एक संगीत यंत्र है। अब आप देखिए क्रिकेट एक साहित्य है क्या, माइक्रोफोन एक साहित्य है क्या, कलाकार एक साहित्य है क्या, कविता एक साहित्य है। अगर आप देखेंगे कविताओं का संग्रह जो होता है वो साहित्य होता है, कहानियों का संग्रह साहित्य होता है। तो साहित्य दोस्तों कविता से संबंधित होगा, साहित्य। इस तरीके से दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की। एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है, कुछ और दूध मिलाने के बाद अनुपात 7:1 हो जाता है। तो कितना दूध मिलाया गया ये आपको बताना था। तो सबसे पहले तो इस मिश्रण में देख लेते हैं कितना पानी है और कितना दूध है। तो दूध निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, दूध का अनुपात 17 है बटे 17 + 3 हो जाएगा गुणा 40। तो ये आ जाएगा 17/20 गुणा 40, अर्थात 20 दूनी 40, 17 दूनी 34 लीटर दूध था। तो पानी कितना बचा दोस्तों, पानी बचा 6 लीटर पहले वाले केस में। अब अनुपात दोस्तों क्या है, 7:1 हो रहा है कुछ दूध मिलाने पे। इसका मतलब हमें 34/6 को 7:1 करना है। तो कैसे हो जाएगा, 6 को 1 करने के लिए 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6। अब 34 को 7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 सत्ते 42 होना चाहिए था ऊपर, 6 सत्ते 42। मतलब 34 में कितना ऐड करें तो 42 हो जाए, 8 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 42/6, 6 सत्ते 42। तो इसका मतलब दोस्तों अब ये अनुपात 7:1 हो गया।
तो कितना दूध ऐड करना पड़ा, 8 लीटर दूध ऐड करना पड़ा। इस तरीके से दोस्तों इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 8 लीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्या प्रश्न है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो आपको छठी संख्या बतानी थी। तो दोस्तों पहले देखिए 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग 9 3 27, 270 हो जाएगा। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली 5 का योग कितना हो जाएगा, पहली 5 का योग हो जाएगा 25 पंजे 125। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा, 35 योग 105। तो आपको छठी संख्या निकालनी है, बहुत आसान है। 270 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको 230 मिलेगा। 270 में से 230 माइनस करेंगे तो 40 आना चाहिए। छठी संख्या यही है, 40। इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की गणना आपको करनी थी। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, हम बता चुके हैं अपने डिटेल लेक्चर में। मूलधन 37,500 गुणा दर 2% गुणा समय 4 वर्ष बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो 375 गुणा 8, 375 गुणा 8, ये दोस्तों हो जाएगा 3000 रुपया। इस तरीके से इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत निकालना था। अगर दोस्तों अनुपात दिया हो तो हमेशा मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दोस्तों डायरेक्टली 15 मान लीजिए और विक्रय मूल्य डायरेक्टली आप 14 मान लीजिए जो दिया हुआ है अनुपात में। तो हानि निकाल लीजिए। हानि का प्रतिशत कैसे निकलता है, ऊपर हानि हो जाए, कितने की हानि हुई, 14 माइनस 15, तो -1 अर्थात 1 रुपए की हानि हुई, बटे हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, परचेजिंग पे, आपने कितने में उसे परचेज किया है। तो क्रय मूल्य 15 है, गुणा 100 हो जाएगा। तो ये 100/15 इसका आंसर होना था, लेकिन आपको सही अनुपात में दिया हुआ है, तो 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 20/3, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, इतने की उसे हानि हुई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों ये बिजली का खंभा है, ये 35 मीटर लंबी ट्रेन है और इसकी चाल दी हुई थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था। तो आपको बताना था इस खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। याद रखिए दोस्तों, अब इस खंभे को पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगी। याद रखिए दोस्तों, इस खंभे को पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कितनी दूरी चली उसने, 35 मीटर चलनी पड़ेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल गुणा समय, वही लगा दीजिए। तो दूरी 35 मीटर है, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं और टी हमें निकालना है। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो टी बराबर हो जाएगा 35/25, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1.4 सेकेंड का समय लगेगा इस पोल को पार करने में ट्रेन को। इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से 15-15 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते रहेंगे और लगातार आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे और आपके पूरे सिलेबस को क्विक रिवीजन करा देंगे।
तो दोस्तों इसी तरीके से आप सक्सेस विस्टा क्लासेस के साथ बने रहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जिससे हम भी मोटिवेट हो और आपको लगातार क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।